नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, मिट्टी के खिलौने। रामदीन कुम्हार प्रतिदिन जोर से चिकनी मिट्टी लाता और उसे पैरों में रौंदता। जब वो मिट्टी बर्तन बनाने लायक हो जाती तो उसे चाक पर रखकर बड़े करीने से सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता। ये उसकी कला ही नहीं, उसकी जरूरत भी है। पूरा गांव ही उसके बनाए मिट्टी के खिलौने घड़ों में पानी पीता। दीपावली के दिए, करवा चौथ पर करवे भी उसी के घर से जाते। रामदीन मेहनती और ईमानदार था और अपने प्रभु का भक्त भी। उसका एक भाई भी था। उसने विवाह करके अपना घर अलग बसा लिया था। उसका भी यही काम था। अब तो गांव के आधे लोग रामदीन से बर्तन लेते, आधे उसके भाई से। फिर भी वो खुश रहता। रामदीन का एक बेटा जो उसके समीप ही मिट्टी में खेलता रहता और अपने पिता को मिट्टी बनाते और उनसे बर्तन बनाते देखता। थोड़ा बड़ा हुआ, खेल ही खेल में उसने कुछ खिलौने बनाए। उन्हें देखकर उसका पिता प्रसन्न हुआ और अपने घर के ही किसी कोने में रख दिया। उसका बेटा गांव के विद्यालय में ही पढ़ता था, जिस कारण उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती जा रही थी और वो नई नई चीजें सोचता और बनाता। उन खिलौनों को देखकर उसका पिता प्रसन्न हो उन्हें आवे में पकाकर रख देता। ये चीजें उसके बेटे के हाथों की बनाई थी। यही उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी थी। एक बार रामदीन बीमार पड़ा तो महीनों हो गए, किंतु वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। गरीब के लिए तो 2 दिन भी भारी हो जाते हैं। जब वो बीमार पड़ा तब बर्तन कौन बनाए। जो उसके ग्राहक थे वे भी उसी के भाई से सामान लेने लगे। अब तो घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी। कोई तरस खाकर थोड़ी बहुत सहायता कर भी देता तो कब तक ऐसे चलता। एक उसकी पत्नी ने मिट्टी बनाई और माँ बेटे ने स्वयं ही चाक चलाने का प्रयत्न किया, किंतु पिता जैसे बर्तन नहीं बना पाया। कभी रामदीन ने उसे ये काम करने ही नहीं दिया, कहता तू बस पढ़ ले। अब परेशानी में उसे भी लग रहा था, काश थोड़ा काम सिखा देता तो अब इनके काम आ जाता। यूं पैसों की तंगी के लिए परेशान न होना पड़ता। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, न जाने कौन सी लीला रच रहे हैं। निराश हो रामदीन अपने भगवान से प्रश्न करता। एक दिन ऐसे ही मोहन बैठा था, तभी उसकी निगाह अपने बने खिलौनों पर गई। उसने उन्हें उठाया और अपना रंगों का डिब्बा लाकर उनमें रंग भरने लगा। वे तो जगमगा उठे। उन्हें देख लेकर वो हाट गया। उसका पूरा का पूरा टोकरा बिक गया और वो भी अच्छे दामों में। अब तो उसका उत्साह बढ़ा। उसने अपने मन से तरह तरह के खिलौने बनाए। अब की बार ज्यादा थे। इस बार भी उसके सभी खिलौने बिक गए। अब तो वो बाजार से और भी महंगे रंग और सजावट की वस्तुएं लाता और उन खिलौनों को सजाता। अब वो खिलौने टोकरे में नहीं, ठेले में बेचने जाता। घर का खर्च, पिता की दवाई का खर्चा भी चला और पैसे भी बचे। अब मोहन दिन में अपने विद्यालय जाता और रात्रि में खिलौने बनाता। हालांकि अब मोहन की इच्छा नहीं थी कि वो पढ़ने जाए, किंतु रामदीन चाहता था। अब तो धीरे धीरे उनका खिलौनों का काम भी बढ़ गया। रामदीन जब ठीक हुआ तो रामदीन अब फिर से घड़े बनाने लगा, किंतु अब उनकी इतनी बिक्री नहीं रही। लोग आगे बढ़ रहे हैं। मटकों की जगह बिजली की मशीन से बना ठंडा पानी पीने लगे। दियों की जगह मोमबत्तियों ने ले ली, किंतु मोहन के खिलौनों की आज भी उतनी ही मांग थी। अब मोहन को अपने हुनर पर अहंकार हो गया और एक दिन अपने पिता से बोला, आपने पूरी जिंदगी भी इतना नहीं कमाया होगा जितना मैं कुछ ही महीनों में कमा लिया। रामदीन हंसा और बोला, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। बोला, खिलौने तो मैं बनाता हूँ, उसमें उसका क्या योगदान। रामदीन हंसकर बोला, मोहन होकर भी मोहन की लीला नहीं समझा। ये मिट्टी तो वही है जिससे मैं मटके, करवे और सराई बनाता हूँ। सिर्फ तुमने रूप बदल दिया तो खिलौने बन गए। इससे पता चलता है कि मानव सजावटी वस्तुओं को अधिक महत्व देने लगा है, जबकि घड़े का पानी मन और तन दोनों को शीतल करता है। तुम्हें मैं पहले भी ये कार्य सिखा सकता था,
किंतु मैंने सोचा शिक्षा का ज्ञान तुम्हारी योग्यता को बढ़ाएगा। किंतु उसकी लीला देखो, उसकी कृपा थी। उसने लीला रची और मैं बीमार हो गया, जिस कारण तुम्हारी प्रतिभा ऐसे समय में उभर कर आई। उसने जो अपने खिलौने रचे थे हैं, उनकी परीक्षा भी लेता है। अब तुम में प्रतिभा के साथ साथ अहंकार भी आ गया। तुम्हारे बनाए खिलौने तो तुम हाट में बेच आते हो। क्या तुम उससे भी बड़े कलाकार हो, जो हम और तुम जैसे खिलौनों की रचना करता है और अपने हिसाब से चलाता है, उनकी परीक्षा लेता है और उनके कर्मों के आधार पर ही परिणाम भी देता है। मेरे बच्चे, उसकी बनाई इतनी बड़ी सृष्टि में न जाने उसके बनाए ऐसे कितने खिलौने होंगे जो तुमसे भी बेहतर होंगे, और न जाने कितने अपने कर्मों की लड़ाई लड़ रहे होंगे। इसलिए वो जो जिस हाल में रख रहा है, उसी में हमारी कुछ न कुछ भलाई ही छिपी होगी। जो कुछ भी है उसी की देन है, तो फिर किस बात का अहंकार। अपने पिता की बात सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो खिलौनों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता। वो समझ चुका था उससे बड़ा कलाकार तो कोई भी नहीं। धन्यवाद। ये कहानी आपको अगर अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।